परिवार, कार्यक्षेत्र, धन योग, स्वास्थ्य और प्रेम। आज इन पांचों टॉपिक पर बात करेंगे। पहला परिवार, दूसरा धन का योग, कैसा रहेगा 2026 में धन का, तीसरा प्रेम, चौथा स्वास्थ्य और पांचवा जो है वो है आपका कार्यक्षेत्र। आज पांचों पे बात करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे कि कैसा रहेगा 2026। तो स्वागत है आप सभी का। और आज आप सभी को बताने जा रहे हैं आप लोगों की राशि के बारे में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है विश्व का एकमात्र बनने वाला है। तो अगर आप लोग ऐसे समर्थन करेंगे तो चैनल बिल्कुल पहुंचेगा, जहां पे आपको अपने प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान, धार्मिक संस्कृति का जितने भी ज्ञान है सब धीरे धीरे इस पर प्राप्त हो जाएगा। 18 पुराण से लेकर के हर पुराणों के बारे में वो विवरण कहा जाए, जो पुराण हो गए, जो ज्ञान हो गए इत्यादि जितने भी चीज़ है वो धीरे धीरे इस पर प्राप्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज जो 12 राशियां हैं उन राशि के बारे में आपको बता देते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां हैं। सभी राशि के बारे में एक एक करके बताएंगे। आज की वीडियो में विशेष रूप से आपको वृष राशि के बारे में बताएंगे। स्वास्थ्य, परिवार, धन और कार्यक्षेत्र और प्रेम इत्यादि और उसके उपाय, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा 2026, आपके परिवारजनों के लिए कैसा रहेगा। जो वृष राशि है उसके बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि को वृष राशि भी कहते हैं, वृषभ भी कहते हैं। वृषभ राशि फल 2026 के अनुसार वृष राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन के लिए वर्ष 2026 अच्छा रहेगा, सामान्य से अच्छा रहेगा। विशेष रूप से साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर इस बात की तरफ संकेत कर रहा है कि परिवार के सदस्यों में आपसी सामंजस्य अच्छा बना रहेगा और घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। साथ ही परिवार और रिश्तेदार इकट्ठा होकर कुछ विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत और एक दूसरे की भलाई करने के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। समझे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति देव न आपको अनुकूल और न ही प्रतिकूल परिणाम देंगे। ऐसे में परिजन अपने अपने काम में व्यस्त दिखाई दे सकते हैं। इस प्रकार परिवार के सदस्य भले ही एक दूसरे की चिंता न करें, लेकिन एक दूसरे को परेशान भी नहीं करेंगे। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की स्थिति की वजह से आपको परिवार का माहौल सामान्य रखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस दौरान किसी बात को लेकर घर में तनाव रह सकता है, जिसका असर रिश्तों पर नज़र आ सकता है। इन सबके बावजूद ज़्यादातर समय अनुकूल रहेगा। कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन में यह साल काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। और 2026 के अनुसार रिश्तों में 31 अक्टूबर के बाद तनाव बना रह सकता है, थोड़ा बहुत तनाव आ सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पारिवारिक जीवन में यह साल काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। इसके विपरीत गृहस्थ जीवन के लिए वर्ष 2026 बहुत शुभ कहा जा सकता है। वृषभ राशि 2026 के अनुसार बस 31 अक्टूबर जो है गृहस्थ जीवन के लिए 31 अक्टूबर जो है रिश्तों में 31 अक्टूबर के बाद कुछ थोड़ा बहुत तनाव रह सकता है। वही घर गृहस्थी से जुड़े चीज़ों को खरीदने के लिए आपको 31 अक्टूबर के बाद अपेक्षाकृत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो सामान्य से कहा जाए तो बेहद अच्छा रहेगा पारिवारिक जीवन। अब बात करते हैं वृष राशि के स्वास्थ्य के बारे में। 2026 में कैसा स्वास्थ्य रहेगा वृष राशि वालों के लिए। वृषभ राशि फल 2026 के अनुसार वर्ष 2026 स्वास्थ्य की दृष्टि से वृषभ राशि के जातकों के लिए औसत से बेहतर रहेगा। हालांकि सावधानी बरतने पर स्वास्थ्य अनुकूल भी रह सकता है। बृहस्पति का गोचर 2 जून तक आपके दूसरे भाव में रहेगा, जो पूरी तरह से आपके लिए सकारात्मक कहा जाएगा। वही 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति तीसरे भाव में रहेंगे और इनकी यह स्थिति आपको अनुकूल परिणाम दे या न दे, लेकिन लाभ जो है, लाभ के स्वामी जो है उच्च अवस्था में होने से आपको कोई नकारात्मक परिणाम नहीं मिल सकेगा। वही अष्टम भाव के स्वामी की उच्च अवस्था इस बात की तरफ संकेत कर रही है कि यदि आप योग, व्यायाम, ध्यान इत्यादि करते रहेंगे तो स्वास्थ्य सामान्य रूप से अनुकूल रहेगा। संभव है कि 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति आपका सहयोग न करे, लेकिन यह आपको स्वास्थ्य समस्या देने का काम भी नहीं करेंगे।
इसी दौरान गुरुदेव तटस्थ रह सकेंगे। बात करें तो केतु ग्रह के गोचर की, तो इसका आप पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर हृदय या सीने से संबंधित कोई समस्या पहले से रही है तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। वृष राशि जो है 2026 के अनुसार शनि की तीसरी दृष्टि प्रथम भाव पर होने के कारण आपको स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको आलस्य, थकान और कभी कभी शरीर में दर्द जैसी समस्याओं की शिकायत रह सकते हैं। इसलिए आपके लिए योग व्यायाम का सहारा लेना फायदेमंद साबित होगा। कुल मिलाकर इस साल आपका स्वास्थ्य अच्छा बने रहने की संभावना और कोई बड़ी समस्या के योग नहीं है। वृषभ राशि 2026 के अनुसार आपकी राशि के स्वामी आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं। इन दोनों स्थानों के स्वामी शुक्रदेव हैं और ऐसे में इनका गोचर आपके लिए ज़्यादातर अच्छा रहेगा। अतः स्वास्थ्य के मामले में शुक्र आपको परेशान नहीं करेंगे और बृहस्पति देव भी औसत या औसत से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। हालांकि केतु और शनि की स्थिति को ध्यान में रखकर आप संतुलित खान पान अपनाकर और योग एवं व्यायाम करते हुए स्वस्थ जिंदगी का आनंद ले सकेंगे। सीधा सीधा बात को समझे तो ये जो 2026 है वृषभ राशि के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्य है। अगर आपको पूर्व से कोई रोग इत्यादि हो तो उसका एक बार निराकरण करा लें, उसका उपचार करा लें, उस पर थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि केतु का प्रभाव दे सकता है वहाँ पे। अब बात करते हैं वृषभ राशि के प्रेम जीवन के बारे में। कैसा रहेगा प्रेम जीवन? वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम जीवन के लिए 2026 वो भी एक औसत रहेगा। हालांकि आपके पंचम भाव के स्वामी बुध है, प्रेम जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आने देंगे, लेकिन पंचम भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि इस बात की तरफ संकेत कर रही है कि प्रेम संबंधों को हल्के में लेना ठीक नहीं रहेगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपनी सीमाओं में रहते हुए साथी के सामने अपना प्रेम व्यक्त करें। ऐसा न करने की स्थिति में प्रेम संबंधों में दरार आने की आशंका है। साथ ही अपयश का बदनामी का भी भय बना रहा है, अर्थात अपयश का भी बदनामी रह सकता है। वृषभ राशि 2026 कहता है कि बृहस्पति का गोचर प्रेम जीवन के लिए न तो अनुकूल और न ही नकारात्मक रहेगा, लेकिन शनिदेव इस वर्ष प्रेम जीवन में आपको औसत परिणाम दे सकते हैं। विशेषकर सच्चे मन और ईमानदारी से प्रेम करने वालों को, वही छल कपट या प्रेम का दिखावा करने वालों को रिश्तों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लाभ भाव में शनि की उपस्थिति आपको अच्छा माना जाता है। शनि लाभ भाव में जो रहते हैं तो उनकी उपस्थिति जो है एक सामान्य रूप से अच्छा माना जाता है, लेकिन इनकी दृष्टि को अशुभ माना गया है। वृषभ राशि फल के अनुसार शनि सामान्य तौर पर न्यायप्रिय है, अर्थात न्यायप्रिय ग्रह है, क्योंकि अब देखिए जो दिखावा वगैरह जो करेगा, जो रियलिटी ऑफ जैसे प्रेम है उसको अगर सत्यता पर नहीं करेगा और छल करेगा या प्रेम का ऐसे दिखावा करेगा तो शनि तो उसके खिलाफ ही रहता है, क्योंकि वो न्याय के देवता है, तो अपना बांध लेंगे और मार देंगे, अर्थात उसमें थोड़ा सा अपयश इत्यादि लग जाएगा। तो जब प्रेम है तो सत्यता पर चलना चाहिए, ना रहे तो आप अपयश का डंडा भी लेकर घूम सकते हैं। देखिए अब 2026 के अनुसार शनि सामान्य तौर पर न्यायप्रिय ग्रह का है। ऐसे में जो जिसका हकदार है उसका वह हक उसे मिलना चाहिए। सामान्य शब्दों में कहे तो सच्चा प्रेम करने वालों जो लोग हैं निराश नहीं होंगे। शुक्र का गोचर भी आपके पक्ष में रहेगा। कुल मिलाकर प्रेम जीवन के लिए वर्ष 2026 मिला जुला रह सकता है। तो 2026 जो है प्रेम जीवन के लिए वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सामान्य मान लीजिए, बहुत अच्छा भी ना बहुत खराब भी कह सकते हैं, उसको मिला जुला परिणाम कह सकते हैं। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। कैसा रहेगा आपका कार्य क्षेत्र? वृषभ राशि वालों के लिए नौकरी की दृष्टि से वर्ष 2026 काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा। लाभ भाव के स्वामी साल के शुरुआत से लेकर 2 जून तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे और आपके छठे भाव को देखेंगे। ऐसे में नौकरी में अनुकूलता बनी रहेगी और किसी भी तरह की कोई बड़ी समस्याएं या परेशानी नहीं आएगी। वृषभ राशि फल 2026 के अनुसार जून से लेकर 31 अक्टूबर तक बृहस्पति ग्रह का नौकरी के भाव से कोई सीधा संबंध नहीं होगा, लेकिन फिर भी वह नौकरी के क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं आने देंगे। हालांकि 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की स्थिति थोड़ी कमज़ोर रहेगी, परंतु फिर भी आप उनसे अच्छे परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं।
हालांकि 5 दिसंबर तक राहु का 10वें भाव पर प्रभाव होने के कारण आपको कार्य क्षेत्र में चल रहे मामलों से बचना होगा। अपने काम से काम रखना होगा। इस दौरान दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए आपको जो भी काम दिए जाएंगे उन पर आपका ध्यान केंद्रित करना होगा। वृषभ राशि फल 2026 के अनुसार इस अवधि में कभी कभी आपके वरिष्ठों के साथ मतभेद हो सकते हैं। संभव है कि किसी बात को लेकर आपके बॉस या वरिष्ठ आपको संदेह की नज़र से देखें, तो आपके लिए अपने पास ईमानदारी का सबूत रखना जरूरी होगा। ऐसा करने से आप पर जब कभी भी कोई परेशानी आएगी तो उन प्रमाणों का सहायता से आप अपनी ईमानदारी साबित कर सकते हैं, साथ ही अपने विरोधियों को भी शांत कर सकें। कुल मिलाकर नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए इस वर्ष जो है यह साल काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देगा, अर्थात वो अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि के धन के बारे में, कैसा रहेगा 2026 धन के दृष्टि से। वृषभ राशि 2026 के अनुसार वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक जीवन के लिए साल 2026 अच्छा कहा जाएगा। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति धन भाव में रहेंगे। यह स्थिति न केवल अच्छी आमदनी की तरफ संकेत कर रही है बल्कि अच्छी बचत करवाने में भी मददगार साबित होगी। वही 2 जून से 31 अक्टूबर तक लाभ भाव के स्वामी उच्च अवस्था में होकर लाभ भाव को देखेंगे। ऐसे में आपको अच्छी आय की प्राप्ति होने की संभावना है। हालांकि इस अवधि में आपको बचत करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव लाभ के मामले में आपकी ज़्यादा सहायता नहीं कर पाएंगे, परंतु शनि देव की कृपा इस संबंध में आप पर बनी रहेगी। दूसरी तरफ 5 दिसंबर ऐसी समस्याएं आती हैं, क्या बताएं, फिर भी वीडियो को पूरा कर देते हैं। दूसरी तरफ 5 दिसंबर के बाद राहु देव भी आय में बढ़ोतरी करवाने में आपकी सहायता करेंगे। इस दौरान ज़्यादातर ग्रह आपको अच्छा लाभ करवाने का काम करेंगे। वही साल के पहले हिस्से में आप पर्याप्त मात्रा में बचत करने में सफल रहेंगे। कुल मिलाकर साल 2026 वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक जीवन के लिए अच्छा और कहा जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और थोड़े प्रयास करने पर आप अपनी अच्छी बचत कर सकेंगे। शरीर के अब उपाय की बात कर लेते हैं। शरीर के ऊपरी हिस्सों में चांदी धारण करें, अर्थात हाथ में या गले इत्यादि में कहीं पे भी चांदी धारण करें। गुरुवार के दिन मंदिर में देखिए, यही संयोग है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, एक कट भी जाता है और आ भी जाता है। तो जहाँ तक हम बोले थे वो तो आप सुन ही लिए होंगे। तो हाँ, उपाय का बात कर लेते हैं। शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी धारण करें। चांदी का वाला, काड़ा या जो भी हो उसको धारण कर लेना चाहिए। गुरुवार के दिन मंदिर में पीले फल का दान करें। संभव हो तो नेत्रहीनों को भोजन कराएं, अर्थात अंध आश्रम इत्यादि जो होते हैं या जो अंधे लोग हैं उन्हें आप भोजन अवश्य कराएं। इससे भगवान बृहस्पति इत्यादि की और चंद्रमा और बुध इत्यादि जो शुक्र हैं इन लोगों का फल आपको प्राप्त होगा। तो सामान्य सा उपाय है, चांदी धारण करें, गुरुवार के दिन पीले फल का दान करें। और अगर आप अपने जीवन के बारे में विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको बताएंगे। और एक बात, अगर आपके पास कुंडली नहीं है फिर भी आप अपना जानते हैं कि अपना जानना चाहते हैं कि आपका जीवन कैसा रहेगा, कौन सा ग्रह का प्रभाव कैसा रहता है, तो हम इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं। आप हमारे चैनल पर जा करके कुंडली को देख सकते हैं। कुंडली जिसमें लिखा हुआ है कि हाँ कुंडली ना हो तो क्या करें, आप उसको जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय सीताराम।